अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके एंटीवायरसेस, फायरवॉल्स और अदर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आज के इस डिजिटल साइबर वर्ल्ड में आपको और आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए इनफ हैं, तो शायद आपको एक बार फिर सोचना चाहिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे साइबर अटैक के बारे में बताने वाला हूं जो कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सॉल्यूशन को भी बाईपास कर पा रहे हैं। तो कौन से हैं वो साइबर अटैक्स और कैसे वो बाईपास करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप चाहें तो मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इमेजिन करिए आप एक वेबसाइट विजिट करते हैं एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए या फिर कोई भी एक पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए। वेबसाइट दिखने में लेजिटिमेट लगती है, एचटीटीपीएस सिक्योर भी है और वहाँ से आप कोई प्रोडक्ट अगर डाउनलोड करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर है या फिर कोई पीडीएफ फाइल है, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हो, आपके सिस्टम पे कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो शायद हमने इमेजिन नहीं करी हो, जैसे कि आपका सिस्टम हैक हो जाना या फिर आपके सिस्टम का जो एक्सेस है वो किसी और के पास चले जाना। इनके ऊपर तो हमने काफ़ी बार वीडियोस में बात करी और मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया भी है। और मैं क्यों आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं किस तरीके से जो सिक्योर वेब गेटवेज जो एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन है आज की इस डेट में वो बिल्कुल डेड है, और कैसे लास्ट माइल रिसेंबली अटैक्स की वजह से ये जितने भी सिक्योर वेब गेटवेज हैं उनको कोई भी हैकर ईजिली बाईपास करके आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले मैंने एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसका नाम था स्क्वायरएक्स, जहां पे एक सिंपल प्लगइन को इंस्टॉल करके अपने ब्राउज़र पे आप जितनी भी क्लाइंट साइड वर्नबिलिटीज़ हैं, क्लाइंट साइड अटैक्स हैं, आप उनसे सेफ रह सकते हो और कैसे आप उससे बच सकते हो एक सिंपल प्लगइन को अपने ब्राउज़र में एनेबल करके। अब मैं उस सिक्योरिटी सॉल्यूशन की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली डेफकॉन, जो आपको पता होगा साइबर सिक्योरिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स में से एक इवेंट होता है, वहाँ पे जो इनके फाउंडर हैं और इंडिया के टॉप एलीट एथिकल हैकर्स में से एक विवेक रामचंद्रन सर ने यहाँ पे अपना एक टॉक दिया था, जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया था किस तरीके से आज की जो सिक्योरिटी है, जहाँ पे हम सिक्योर वेब गेटवेज का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से जो हैकर्स हैं वो उनको बाईपास करके आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। सो लास्ट माइल रिसेंबली अटैक्स को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो सिक्योर वेब गेटवेज है जिनको वो बाईपास कर पा रहे हैं वो क्या होता है। सिक्योर वेब गेटवेज इज़ लाइक अ फिल्टर और अ फायरवॉल। अब जिस तरीके से फायरवॉल आपके सारी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करके वहाँ पे उसके खिलाफ जो भी पॉलिसी होती है वो एक्शन लेता है, जैसे कि पैकेट को ड्रॉप करना या फिर अलाउ करना। इसी तरीके से आप कभी भी जो एंटरप्राइज लेवल पे अगर आप काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप एक रिमोट जॉब कर रहे हो यूएस में और उस यूएस की कंपनी ने सिक्योर वेब गेटवे की सर्विस ले रखी है या फिर सिक्योर वेब गेटवे को उसने इंस्टॉल कर रखा है, तो जो भी ट्रैफिक आपके सिस्टम से इंटरनेट पे होता हुआ जाएगा वो सिक्योर वेब गेटवेज के थ्रू ही जाएगा। यानी कि आपका एक घर है और आपको अगर अपने घर से मार्केट जाना है तो उसके लिए पहले आपको एक गेट को क्रॉस करना पड़ेगा जो आपके घर का मेन गेट होता है। इसी तरीके से आपके सिस्टम से अगर कोई भी ट्रैफिक इनकमिंग है या चाहे आउटगोइंग है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है वो उसी सिक्योर वेब गेटवे से पास होता हुआ आएगा। और वो सिक्योर गेटवे क्या करता है, वो आपके सिस्टम पे जितनी भी आपकी सिक्योरिटी होती है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करना, आपका जो भी अगर कोई मेलवेयर है तो उसको इंस्पेक्ट करना। तो बेसिकली आपके नेटवर्क को साइबर अटैक से बचाने का काम करता है और इसके लिए कंपनी अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन रिसेंटली स्क्वायरएक्स ने बताया है कि किस तरीके से जो सिक्योर वेब गेटवेज हैं वो क्लाइंट साइड वर्नबिलिटीज को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि जो क्लाइंट साइड अटैक हम परफॉर्म कर सकते हैं वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। अब ये किस तरीके से पॉसिबल है, सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि सिक्योर वेब गेटवेज क्या होता है, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करता है कि जो भी आपका ट्रैफिक इनकमिंग या आउटगोइंग है उसको फिल्टर कर रहा है और वो आपको तब एक सिक्योर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इसके हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है और उसी लिमिटेशन का फ़ायदा उठा के लास्ट माइल डिसेंबली अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं। इमेजिन करिए आप एक लार्ज फाइल को, जैसे कि कोई पीडीएफ या कोई सॉफ्टवेयर को किसी एक वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं। जब कोई भी ऐसा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड या अपलोड करते हो तो वो फाइल को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ये सिनेरियो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अब मैं आपको यह समझा पाऊँ कि जो सिक्योर वेब गेटवे है उसका यहाँ पे क्या रोल है और क्या उसकी यहाँ पे लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप 1 समझते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, जो हमारी लेयर 7 होती है एप्लीकेशन लेयर पे,
यहाँ पे जो आपकी फ़ाइल होगी वो मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, इसको हम चंक्स भी बोलते हैं। लेट्स से एक 100 एमबी की फ़ाइल है, तो 100 एमबी की फ़ाइल आपकी 10 एमबी के पार्ट में डिवाइड होकर 10 पार्ट्स बन जाएंगे, यानी कि उस 100 एमबी के 10 पार्ट्स बने जिसमें हर एक पार्ट का जो साइज़ होगा वो 10 एमबी होगा। सिक्योर वेब गेटवे का रोल क्या होता है, वो हर एक 10 एमबी के पार्ट को स्कैन करेगा और अगर वो मैलिशियस नहीं है तो उसको आगे पास करेगा। लेकिन अब यहाँ पे हैकर्स क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसा मैलिशियस पैकेट पहले डेवलप करते हैं, देन उस पैकेट को मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट से एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फिर कोई पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो अगर उस पीडीएफ फाइल का साइज़ 10 एमबी होगा और वो मैलिशियस पीडीएफ फाइल होगा जिसके अंदर कोई वायरस हो सकता है, तो वो उस 10 एमबी की पीडीएफ फाइल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके 1 एमबी के ईच पार्ट में डिवाइड करके आपके एसडब्ल्यूजी से स्कैन करवा के आगे भेज सकते हैं। अभी कैसे होता है, अब क्योंकि जो एसडब्ल्यूजी होता है यानी कि जो सिक्योर वेब गेटवे होता है ये स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब होता है अगर उसके पास 10 पार्ट्स उसने स्कैन करे हैं, फॉर एग्जांपल उसने एक पहला पार्ट स्कैन करा है, उसने उसको अलाउ करा आगे फॉरवर्ड करने के लिए, उसने उसको सेफली आगे प्रोसेस कर दिया। सेकंड पार्ट को स्कैन करते वक्त उसको अब ये रिमेंबर नहीं होगा कि उसने प्रीवियस पार्ट कौन सा स्कैन किया था, इसीलिए इसको स्टेटलेस कहा जाता है, क्योंकि उसने जो प्रीवियस कोई भी पैकेट को स्कैन करा था उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी। तो इसी लिमिटेशन का फ़ायदा हैकर्स उठाते हैं और वो मैलिशियस पैकेट को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करके एसडब्ल्यूजी से इजीली स्कैन करवा के आगे फॉरवर्ड करवा देते हैं। अब जैसे ही वो स्कैन पार्ट्स यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हमने डिवाइड करे थे वो जैसे ही हमारे एसडब्ल्यूजी से स्कैन होके आगे जाते हैं, वो क्लाइंट साइड पे आके रीअसेंबल होके आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं और इसी को कहा जाता है लास्ट माइल रीअसेंबली अटैक। अब मैं आपको एक बहुत ही ईजी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिग पजल है, आपको उस पजल को अपने फ्रेंड के पास सेंड करना है ओवर द इंटरनेट। अब क्योंकि आप वो बहुत बड़े साइज़ का पजल है वो आप एक साथ सेंड नहीं कर सकते हो, तो आपने उस पजल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपने जब इसको इंटरनेट पर सेंड कर रहे हो तो आपको जो पजल है जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है वो एक सिक्योर वेब गेटवे से होता हुआ जाएगा। अब सिक्योर वेब गेटवे क्या करेगा, उन हर एक पार्ट को स्कैन करेगा। क्योंकि सिक्योर वेब गेटवे स्टेटलेस होता है तो आपके हर पजल के पार्ट को रिमेंबर नहीं रख सकता है और आपके हर एक पजल को आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। अब जैसे ही आपके हर एक पजल का पार्ट क्लाइंट साइड पर चला जाता है यानी कि आपके फ्रेंड के कंप्यूटर पर चला जाएगा, वो वहाँ पे आपके फ्रेंड के कंप्यूटर के पास जाके वापस से रीअसेंबल होकर एक रियल पिक्चर शो करेगा आपके फ्रेंड को। तो इसी तरीके से सिक्योर वेब गेटवे का रोल है और यहाँ पे उसकी एक लिमिटेशन है जिसका फ़ायदा उठा के जो हैकर्स होते हैं वो लास्ट माइल रीअसेंबली जैसे अटैक्स को परफॉर्म करते हैं। सेकंड लिमिटेशन की बात करता हूं तो वो है इंक्रिप्शन। अगर कोई हैकर ने एक वायरस वाला पीडीएफ क्रिएट करा, उस पीडीएफ को उसने इंक्रिप्ट करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एसडब्ल्यूजी से अगर पास करवाना चाहा, एंड बिकॉज वो फाइल ऑलरेडी इंक्रिप्टेड है एंड वो पास हो रहा है सिक्योर वेब गेटवे से, और अब यहाँ पे सिक्योर वेब गेटवे के पास इंक्रिप्टेड फाइल को डिक्रिप्ट करने के लिए उसकी डिक्रिप्शन की नहीं है, तो इसलिए वो उसको अलाउ करेगा अपने नेटवर्क से पास होने के लिए। एंड ये एक बड़ी लिमिटेशन है सिक्योर वेब गेटवेज की। ऐसी कुछ लिमिटेशंस की वजह से हम जो है लास्ट माइल रिसेंबली अटैक्स को परफॉर्म कर पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिनेरियो से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास आता है स्क्वायरएक्स। स्क्वायरएक्स जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि क्लाइंट साइड वर्नबिलिटीज और क्लाइंट साइड अटैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 100% एफिशिएंट और कैपेबल है। अब क्योंकि जो स्क्वायरएक्स का प्रोडक्ट है वो आपके ब्राउजर पे रन करता है, तो यानी कि ये पूरा क्लाइंट साइड पे ही वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मैलिशियस यूआरएल को अगर विजिट कर रहे हो, अगर वो यूआरएल मैलिशियस है तो स्क्वायरएक्स आपको पहले ही डिटेक्ट करके बता देगा कि ये पर्टिकुलर यूआरएल जो है या मैलिशियस है और वो उसको ब्लॉक कर देगा, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर कोई भी एक मैलिशियस अटैचमेंट है या कोई भी एक फाइल है, अगर उसको आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो स्क्वायरएक्स की पॉलिसीज़ के अंडर अगर वो आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक करके आपको एक सिक्योरिटी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा कि इस तरह का पैकेट आप डाउनलोड कर पा रहे हो। और स्क्वायरएक्स के एंटरप्राइज सोल्यूशन में आप कई तरह की अलग पॉलिसीज़ बना सकते हो और यहाँ पर आपको एक एडवांटेज और मिलता है कि यहाँ पर आपके पास अब AI फीचर भी है, यानी कि आप स्क्वायरएक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑटोमेटिकली पॉलिसीज जनरेट कर सकते हो। आपको मैनुअली पॉलिसीज लिखने की ज़रूरत अब यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि स्क्वायरएक्स ने भी यहाँ पे AI इंप्लीमेंट किया है अपनी पॉलिसीज़ को राइट करने के लिए। अब क्योंकि आज की डेट में जितने हमारे काम हैं सारे वो हमारे ब्राउज़र से ही होते हैं, चाहे हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेस करना हो, क्लाउड की किसी भी सर्विस को अगर आपको एक्सेस करना हो, आपको फेसबुक चलाना हो, इंस्टाग्राम चलाना हो, वहाँ पर लिंक विजिट करने हो, किसी भी तरह की फाइल को डाउनलोड करना हो। आपने सुना होगा कि कई तरह के ऐसे पेलोड्स होते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट या फिर एक्सेल में मैक्रोज में एनेबल करके आपके
सिस्टम पे सेंड करते हैं और जैसे आप उस माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट की फाइल को ओपन करते हो आपका सिस्टम हैक हो जाता है। लेकिन स्क्वायर एक्स में ऐसी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि आपके इस मैक्रोस को रिमूव करके आपको एक क्लीन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो इसी तरह के अमेजिंग फीचर्स देखने के लिए आप स्क्वायर एक्स की वेबसाइट पर जा सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। और जिन अटैक्स के बारे में आज आपको बता रहा हूँ, इन अटैक्स का जो लिंक है, यानी कि जो पूरा प्रैक्टिकल डेमो है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा ये ब्राउज़र सिक्योरिटी का यूआरएल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से लास्ट माइल रिसेंबली अटैक्स जो हैं वो सिक्योर वेब गेटवेज़ को बाईपास कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको इस अटैक के बारे में जान के? और अगर आपको ये अटैक के बारे में समझ में आया और आपको अपने एंटरप्राइज़ को इससे सिक्योर रखना है, तो डू चेक आउट दिस अमेजिंग सॉल्यूशन फ्रॉम स्क्वायर एक्स। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा कि सिक्योर वेब गेटवेज़ क्या होते हैं, किस तरीके से सिक्योर वेब गेटवे का इस्तेमाल करा जाता है, लास्ट माइल रिसेंबली अटैक्स क्या होते हैं और कैसे हम इसको बाईपास कर सकते हैं। इसी तरीके से अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।